नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ के वीडियो नंबर 66 में मिर्गी का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इलाज पिछले कुछ माह में आप जैसे हजारों बुद्धिजीवियों ने इस वीडियो को देखा तथा लाइक और शेयर किया एवं सैकड़ों लोगों ने इस जटिल बीमारी से छुटकारा पाया तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का गौरव बढ़ाया। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कुछ खास वनस्पतियों के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से तैयार किए गए एसेंस और इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों का कुछ खास मिश्रण जो उस तंत्र को स्वस्थ एवं नियमित करता है जिस तंत्र की क्रियाशीलता अनियमित होने से तथा उस तंत्र में अनावश्यक तत्वों के संग्रहित होने से यह मृगी रोग का दौरा पैदा होता है। दोस्तों, यह थोड़े समय में विस्तृत जानकारी देंगे। इससे पहले उन सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके सहयोग से उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा भारत से बाहर दुबई, यूरोप, जर्मनी तथा अमेरिका तक लोगों ने उस वीडियो से लाभ लिया। दोस्तों, मिर्गी का दौरा किसी को साल में, किसी को 6 माह में, किसी को 3 माह में, किसी को 1 माह में, तो किसी को 15-20 दिन में, किसी को 1 हफ्ते में, तो किसी को प्रतिदिन 1 बार, किसी को 2 बार तथा किसी किसी को दिन में 10 से लेकर के 15 बार भी होता है। दोस्तों, ये इस चीज़ का अनुभव हमें जब हुआ है जबकि नेट पर लोगों ने हमारा वीडियो देख कर के हमें अपनी स्थिति और परिस्थिति से अवगत कराया। जल्दी जल्दी दौरा पड़ने से शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। किसी को दैनिक क्रियाओं में भी आत्मनिर्भरता नहीं रहती, किसी को बैठे बैठे ही, किसी को सोते सोते में यह दौरा आता है, झटके आते हैं, तो कोई कोई गिर जाता है, किसी किसी को टॉयलेट हो जाती है, किसी का एक हाथ अचानक से एक्टिव हो जाता है, कांपने लगता है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, किसी की जीभ दांतों से कट जाती है, कोई कोई अचानक से पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रह जाता है। इसमें से कोई भी लक्षण मृगी का ही संकेत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विशेषता यह है कि शरीर के उस तंत्र को स्वस्थ करती है जिस तंत्र की क्रियाशीलता असामान्य होने से यह बीमारी होती है। दोस्तों, इसीलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाओं से इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ पूर्णतः प्राकृतिक एवं वानस्पतिक होती हैं, इसलिए इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। एक गर्भवती महिला से लेकर के 6 महीने के बच्चे को भी इन दवाइयों को आराम से दे सकते हैं। दोस्तों, इन दवाइयों की खास बात यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इन दवाइयों को ले लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, तो इन दवाइयों से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर भी कोई प्रभाव हानिकारक नहीं पड़ता। दोस्तों, जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं वो कब्ज, गैस और एसिडिटी से बचें, अम्ल तेजाब से बचें, इसको ना होने दें। चाउमीन, टिक्की, डोसा, लाल मिर्च, मीट, अंडा, गरम मसाले इत्यादि की अधिकता से बच के रहें, इन्हें कम इस्तेमाल करें। पर्याप्त नींद लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस बीमारी के रोगियों को चाहिए कि वो समय समय पर बीपी को जांच कराते रहें, बीपी की जांच करा के बीपी को कंट्रोल में रखें तथा मानसिक तनाव से बचें एवं प्रसन्न रहने की कोशिश करें। धूल वाले क्षेत्र से बचें तथा जिस जगह पर प्राणवायु O2 अर्थात ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो
ऐसे स्थान पर खूब समय दें, खेले कूदें ऐसे स्थान पर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की S1 और C ग्रुप की कुछ खास मेडिसिन का प्रयोग इसमें एक विशेष तरीके से करना है। दोस्तों, इसके लिए आप हमसे फ़ोन पर बात करके जानकारी ले सकते हैं। हम स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिए हैं, इसे आप देख करके आप हमसे कॉल कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का S1 अर्थात स्क्रोफोलोसो में कुछ ऐसी खास है कि शरीर के अंदर किसी भी जगह पर कोई भी अनावश्यक तत्व है तो उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई गांठ है, कहीं पर किसी नस में ब्लॉकेज है, रुकावट है, तो यह मेडिसन, यह औषधि उसको ठीक करने का काम करती है। इस प्रकार से इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से उस बीमारी का वो तंत्र ठीक होता है, वो सिस्टम ठीक होता है, जिससे इस बीमारी की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार के कैंसरोसो के ग्रुप में S5 सहित कुछ मेडिसिन्स हैं, जो औषधियाँ हैं, उनका काम होता है कि अंदर किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई जख्म है, स्क्रैच है, तो जो भरने पर नहीं आता है उसे यह मेडिसिन ठीक करते हैं। तो दोस्तों, कुछ खास वनस्पतियों के एसेंस और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से मरीज के इस तरह के रोगों को ठीक किया जाता है जो रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बरसें नहीं, कईयों वर्षों से बीमारी है लेकिन ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा में वह प्राकृतिक शक्ति है, प्राकृतिक इलेक्ट्रिक पावर एकत्रित है जो कि बीमारी को जड़ से खत्म करती है। दोस्तों, वीडियो में उन दवाइयों का जिक्र और प्रयोग इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट औषधियों के द्वारा चल रहा है, यद्यपि यह इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी भी मरीज को, किसी भी पेशेंट को जब इलाज चले तो किसी भी इलेक्ट्रोपैथ फिजिशियन की देखरेख में ही होना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार की जानकारी आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने का भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम किसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या म्यूजिक से संबंधित जानकारी लेकर के आएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।